प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, यानी लाखों किसान ऐसे हैं जिनका पीएफएमएस बैंक 13वीं किस्त मिलने से पहले रिजेक्ट हो चुका है। कुछ किसानों का पहले से रिजेक्ट दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आई है? क्योंकि पीएम किसान योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना का पैसा आधार के माध्यम से दिया जाएगा। पहले तो किसान को अकाउंट के माध्यम से आसानी से पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सरकार इस योजना में बदलाव कर रही है, आधार के माध्यम से पैसा देगी। तो आपका बैंक खाते में आधार लिंक होगा तभी पैसा मिलेगा। सरकार भी बार बार नोटिस जानकारी दे रही है, नोटिस के माध्यम से किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भी भेज रही है। राज्य सरकार भी अलग अलग तरह से विज्ञापन कर रही है कि सभी किसान पीएम किसान योजना के 6000 रुपए लेने के लिए बैंक खाते में आधार लिंक करें। अब आधार लिंक नहीं है तो उन किसानों का पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ किसानों का अलग रीजन भी हो सकता है, क्योंकि उनका वो बैंक है जो पीएफएमएस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कुछ किसानों का कोई डुप्लीकेट अकाउंट हो सकता है, कुछ किसानों का बैंक खाता बंद हो चुका है, कुछ किसानों के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम की वजह से अब किसानों का पीएफएमएस बैंक है वो स्टेटस में रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम किसान का मोबाइल नंबर से स्टेटस ओपन कर लेते हैं, कैप्चा कोड डाल लेते हैं, गेट डाटा पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिखा रहा है। आगे कारण में यहाँ पर अलग अलग तरह के कारण दिखाए जाते हैं। कुछ किसानों का यूडीआई नेवर इनेबल, कुछ किसानों का यूडीआई डिसेबल, कुछ किसानों का यहाँ पर कोई अलग अलग बैंक के रीजन दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। इस स्थिति में किसान को क्या करना है? सबसे पहले पीएफएमएस का करंट स्टेटस चेक करना है। इसके लिए किसान को सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करना होगा पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस चेक माही इन्फो। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस 2023 माही इन्फो, ये नाम आपको डालना है। मैं आपको दिखा देता हूं, वरना आपको पीएम किसान योजना का सही स्टेटस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो स्टेटस हम चेक करके आपको बता रहे हैं ये पहले पीएम किसान के पोर्टल पर था। अब पीएम किसान का पोर्टल अपडेट हो चुका है, इसलिए ये लिंक आपको सिर्फ माही इन्फो की वेबसाइट पर मिलेगा। जैसे आप पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस 2023 माही इन्फो सर्च करोगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। अब नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको पीएफएमएस का स्टेटस करंट स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक मिल जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए इस एरो वाले ऑप्शन पर नीचे यहाँ पर पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस क्लिक करने के बाद आपके सामने खाली स्टेटस ओपन होगा। अब खाली स्टेटस ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिंक एडिट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ओपन क्रोम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको पेंसिल वाले एक पर क्लिक करके यहाँ पर जो स्टार दिखा रहा है यहाँ पर किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और स्टेटस ओपन कर लीजिए। अब स्टेटस में यहाँ पर आपका करंट स्टेटस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपका रिजेक्टेड यूडीआई नेवर इनेबल यूडीआई डिसेबल जो भी आपकी प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना होगा डायरेक्ट आधार बैंक लिंक स्टेटस 2023 माही इन्फो। ये नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा, यही नाम आपको डालकर सर्च करना है गूगल में। मोबाइल से कर लो चाहे लैपटॉप से, ऊपरी पर माही इन्फो की वेबसाइट पर हमने डायरेक्ट लिंक दे रखा है, अन्यथा भटकते रहोगे, आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। नीचे की तरफ आइए, इस तरह से आपका स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर हमने लिंक दे रखा है, डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपका ओटीपी आएगा, जैसा कि आधार कार्ड की वेबसाइट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। स्टेटस आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार के साथ बैंक खाता लिंक है या फिर नहीं है, या फिर लिंक है तो एक्टिव होना भी जरूरी है। कुछ किसानों का इनएक्टिव भी होता है, कब लिंक हुआ था, कौन सा बैंक खाता लिंक है। अगर लिंक है तो इसी में आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा। अब लिंक तो हो सकता है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो उसे एक्टिव करवाना होगा। अब ये भी प्रॉब्लम है कि हमने लिंक तो करवा लिया है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अब कुछ किसानों का लिंक नहीं है तो वो लिंक कैसे करें, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। बैंक खाते में आधार लिंक करने के लिए 2 प्रोसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस के लिए आपको गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करना है, क्योंकि हमने सारा प्रोसेस माही इन्फो की वेबसाइट पर दिया है। ओटीपी बेस्ड आधार लिंक बैंक माही इन्फो, ये नाम आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको सर्च करना है। ऊपरी पर माही इन्फो की वेबसाइट आपको मिल जाती है, ऑनलाइन आधार एनपीसीआई लिंक। आप ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से भी आधार लिंक कर सकते हो बैंक खाते में, और ऑफलाइन का भी यहाँ पर हमने फॉर्म दे रखा है, क्योंकि ऑफलाइन ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म लेना होगा, उसके बाद फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, डायरेक्ट ब्रांच में जाकर लिंक करवा सकते हैं। ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो हर एक बैंक का हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, जैसे इंडियन बैंक का प्रोसेस है, पंजाब नेशनल बैंक का प्रोसेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, पेटीएम का है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का है, यूनियन बैंक का, जितने भी ऑनलाइन सुविधा इस बैंक जो ऑनलाइन आधार लिंक करने देते हैं वो सभी बैंकों की हमने जानकारी बता रखी है। यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप आधार लिंक कर सकते हो मात्र 2 मिनट में। कुछ किसानों को ऑनलाइन
नहीं करना आता है तो वो ये फॉर्म यहाँ पर हमने दिया है, ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर किसान को अपना ब्रांच का नेम, बैंक का नेम, डेट डालनी है, अकाउंट नंबर, वो होल्डर नेम डालना है। डालने के बाद आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी है और बैंक ब्रांच जाकर ये फॉर्म दे देना है। और मात्र 1 दिन के अंदर यानी 48 घंटे का समय लगता है, बैंक कर्मचारी आपका आधार लिंक कर देगा बैंक खाते में। अब आधार लिंक करा लिया है तो फिर से आपको स्टेटस चेक करना होगा कि आपका आधार लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ पर 1 या 2 दिन बाद ये स्टेटस दिखने लग जाएगा। पहले जैसे लिंक करोगे उस समय नहीं दिखेगा, लेकिन 1 या 2 दिन में दिखने लग जाएगा। आपको सर्च कर लेना डायरेक्ट आधार बैंक लिंक स्टेटस चेक माही इन्फो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब लिंक हो चुका है तो आपको डायरेक्ट इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको PFMS का करंट स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आपको करंट स्टेटस चेक करने के लिए डायरेक्ट आपको गूगल में जाकर सर्च कर लेना है PFMS स्टेटस चेक 2023 माही इन्फो, ये नाम डालना है और करंट स्टेटस आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए किसान ने जैसे आधार लिंक करवाया तो यहाँ पर देख लीजिए दस्तावेज भेजे गए थे 2023 1, और यहाँ पर आप देख लीजिए उसी दिन यहाँ पर दस्तावेज तैयार हुए थे, तैयार होने के बाद भेजे गए। अभी तक PFMS ने जांच नहीं की है। अब जिस दिन जांच करेगा, आपने जो आधार जिस बैंक खाते में लिंक किया है अगर वो सही है, एक्टिव है, सब कुछ सही होगा तो PFMS जिस दिन जांच करेगा उस दिन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर PFMS को कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, सोचता है कि कोई गलती है, तो उस समय रिजेक्ट कर देगा। तो उस गलती जो भी है उसको चेक करके यहाँ पर सुधार करवा लेना है और आपका PFMS बैंक रिस्पॉन्स डेट दे देगा जिस दिन एक्सेप्ट करेगा या फिर जिस दिन रिजेक्ट करेगा। अब यही आपको चेक करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे PM किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में। यहाँ पर किसान चेक करते हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट ही दिखा रहा होगा, क्योंकि यह स्टेटस अपडेट होने में आपका महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, होने में 1 दिन में भी हो सकता है। तो ये स्टेटस आपका करंट स्टेटस नहीं है। आपको करंट स्टेटस PFMS का चेक करना है तो यहाँ पर आपको PM किसान PFMS स्टेटस 2023 माह इन्फो सर्च करना होगा, तभी आपको मिलेगा। इसी प्रकार कोई भी किसान PM किसान योजना में जो एक्सेप्ट करवा सकता है और PM किसान योजना की अगली किस्त ले सकता है। अगर आपको जानकारी इसे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।